Hello बच्चों, let us read this question. An electron is moving around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F bar between the two is where k equals to 1/4 pi epsilon. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दिया है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में विथ रेडियस आर से मूव कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा कूलम फोर्स का। तो सपोज हमारे पास एक चार्ज Q1 प्रेजेंट है और एक दूसरा चार्ज Q2 प्रेजेंट है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स लगेगा वो होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप बेसिकली एक यूनिट वेक्टर होगा जो कि फोर्स के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। जहाँ पे और ये Q1 और Q2 दोनों का चार्ज है और R जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें एक क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा ऑर्बिट हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। और अज्यूम करते हैं कि ये जो है डिस्टेंस है दोनों का वो आर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से हम लोग फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जहाँ पे Q1 हो जाएगा E के इक्वल और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -E के इक्वल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू आ जाएगा K E² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप। अभी हमें अगर इसको फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये आर कैप को हमें हटा के आर बार लाना पड़ेगा। तो हमें पता है आर यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं हम लोग, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर के जगह पे अगर हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हो जाएगा F बार इक्वल्स टू -KE² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो कि आर आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हमारा फोर्स हो जाएगा KE² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब आर बार के डायरेक्शन में। तो ये हमारा फोर्स कूलम फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग -KE² अपॉन आर क्यूब और आर कैप के डायरेक्शन में, तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।